आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह आज बरेली पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में सांसद संतोष गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, मेयर उमेश गौतम, विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, विधायक MP आर्य, विधायक DC वर्मा, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा आदि नेताओं ने उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों, पार्टी के नेताओं, पूर्व जनप्रतिनिधि के साथ संगठन के कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर कई नेताओं ने विकास कार्यों के संबंध में बताया। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने भी सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री से मुलाकात की। ठीक है, धन्यवाद। हमारा देश दुनिया की इन 10 सालों में 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश भी इसको ग्रोथ इंजन के रूप में, निश्चित रूप से देश का बेहतरीन प्रदेश के रूप में आज आपको दिखाई पड़ रहा है। अलायंस भी आगे बढ़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी जो है वो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कांग्रेस के साथ, तो क्या कहेंगे? देखिए, आपको भी ये महसूस होता होगा, सारा देश जानता है कि ज़्यादातर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या विभिन्न दलों, जितने भी क्षेत्रीय दल देश के हैं, उनकी उपज, उनका गठन केवल कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ है। जब कांग्रेस सत्ता में थी उसी समय इनका गठन हुआ, कांग्रेस की नीतियों को लेकर के। इसका मतलब साफ है कि ये गैर सिद्धांतिक समझौते हैं, गैर उद्देश्यपूर्ण समझौते हैं। केवल उद्देश्य एक है, तात्कालिक मोदी जी को हटाओ। लेकिन एक तरफ ये क्षेत्रीय दल मोदी जी को हटाओ अभियान चला रहे हैं, वहीं देश की जनता ने हमारे 10 साल के कार्यों को लेकर के मोदी जी को एक बार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता सौंपने का मन बनाया हुआ है। तो अब कोई गठबंधन चले न चले, इकट्ठे रहें, अलग अलग रहें, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इस बार 370 बीजेपी जीतेगी और मैं अगर NDA की बात करेंगे तो 400 पार जाएंगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम 80 की 80 सीटें जीत करके एक बार नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में बना करके आपको दिखाएंगे। नशीला कहने वाले युवकों को साहब, उनके बारे में क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद जिन लोगों को नशा था, उनका नशा अभी उतरा नहीं है और उत्तर प्रदेश का युवा उनका नशा इस चुनाव में उतार देगा। देखिए, आज चूँकि मैं प्रभारी मंत्री के नाते बरेली में आया हूँ, तो जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद विभागीय समीक्षा बैठक भी मैंने बुला रखी है अपने विभाग की। उसी के तत्काल बाद जिले के विकास, कानून व्यवस्था के संबंधित भी समीक्षा बैठक हम लोग इसी के तत्काल बाद 1:30 बजे से शुरू करने वाले हैं। प्रभारी मंत्री का दायित्व है कि जिले में चल रही सारी लॉ एंड ऑर्डर के इशू हों, विकास की परियोजनाओं का इशू हो या अन्य सामान्य जो भी कहीं गतिरोध हो, विकास के विषय कोई चर्चा हो, जनप्रतिनिधियों के और संगठन के बीच में सामंजस्य हो, इस सब के लिए ही प्रभारी मंत्री का दायित्व, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चाहे देश का मान सम्मान और प्रतिष्ठा इन 10 सालों में जिस तरीके से बढ़ी है, जिस तरीके से युवा, किसान, नौजवान, गरीब के कल्याण के कार्य हुए हैं, उससे पूरे देश की जनता का पूरा मूड बना हुआ है कि तीसरी बार 400 पार करने का मूड है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो निश्चित रूप से इस समय आप देख ही रहे होंगे कि रामोत्सव के बाद लगभग 500 वर्षों से ज़्यादा समय के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद भगवान राम जी अपने घर में विराजमान हुए हों। पूरी जनता, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहा है। चाहे अन्य विकास की योजनाओं को लेके हों या उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने का विषय हो। उत्तर प्रदेश में जो हमारा लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न निवेशकों द्वारा जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, बीच में लोग मजाक बनाते थे कि साहब वो कहाँ है, धरातल पे कहाँ है। 40 लाख के प्रस्ताव की बड़ा चर्चा सरकार ने कर दी, लेकिन आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री के उपस्थिति में 10 लाख करोड़ से ऊपर के उन
निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम का मतलब पूरे देश में सर्वाधिक एक बार में निवेश के प्रस्ताव इतनी बार ऐतिहासिक ये काम उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है। तो इसका कारण ये है कि उस उत्तर प्रदेश को जिसके बारे में लोग बीमारू राज्य कहते थे, दंगाइयों का प्रदेश कहते थे, कोई भी निवेशक, चाहे देश का निवेशक हो, विदेश की धरती को निवेशक हो, उत्तर प्रदेश की ओर अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, निवेश छोड़ दीजिए, झांकना पसंद नहीं करता था। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 17 के बाद लोगों की धारणा बदली है, लोगों का परफेक्शन बदला है, कानून व्यवस्था को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने के लिए चल पड़ा है, उसी विश्वास को प्रकट करता है कि आज देश और विदेश के चाहे डायरेक्ट FDI के प्रस्ताव भी तमाम उस 10 लाख में शामिल हैं, 10 लाख करोड़ में, जो हमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्राप्त हुए हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए भी, निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित हुआ है, जिसने देश के सभी राज्यों से सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतरने में सफलता प्राप्त की है। इसका आशय यह है कि जब हमारा देश विकासशील भारत से विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है, हमारा देश दुनिया की इन 10 सालों में 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश भी इसको ग्रोथ इंजन के रूप में, निश्चित रूप से देश का बेहतरीन प्रदेश के रूप में आज आपको दिखाई पड़ रहा है। अलायंस भी आगे बढ़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी जो है वो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कांग्रेस के साथ, तो क्या कहेंगे? देखिए, आपको भी ये महसूस होता होगा, सारा देश जानता है कि ज़्यादातर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे आप पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस हो, या विभिन्न दल हो, जितने भी क्षेत्रीय दल देश के हैं, उनकी उपज, उनका गठन केवल कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ है। जब कांग्रेस सत्ता में थी उसी समय इनका गठन हुआ, कांग्रेस की नीतियों को लेकर के। इसका मतलब साफ है कि ये गैर सिद्धांतिक समझौते हैं, गैर उद्देश्यपूर्ण समझौते हैं। केवल उद्देश्य एक है, तात्कालिक मोदी जी को हटाओ। लेकिन एक तरफ ये क्षेत्रीय दल मोदी जी को हटाओ अभियान चला रहे हैं, वहीं देश की जनता ने हमारे 10 साल के कार्यों को लेकर के मोदी जी को एक बार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता सौंपने का मन